बंदरगाह में विश्व युद्ध शुरू, हॉर्मुज में अमेरिका ईरान युद्ध। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की वार्ता फेल होने के महज 48 घंटे के अंदर ही ईरान पर बहुत बड़े हमले का प्लान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जबरदस्त पलटवार के लिए अपने मिसाइलों के बंकर पूरी तरह से खोल दिए हैं। खबर है कि हॉर्मुज का सबसे सेंसिटिव 33 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में जाने वाला है और यही वजह है कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में 2000 किलोमीटर समुद्री इलाके में अब बंदरगाह विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। खबर है कि अमेरिका के 10 जंगी जहाज ईरान के हॉर्मुज और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में सबसे घातक चाल अमेरिका की ये है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से इस इलाके में फंसे 1400 जहाज सीधे जंग के बीचों बीच आ जाएंगे। खबर तो ये भी है कि ईरान की तरफ जा रहे और वापस आ रहे चीन के तेल टैंकरों की रक्षा के लिए चीन अपनी नौसेना के जहाजों को रवाना कर चुका है, जिसका मतलब है कि इस ईरान युद्ध में अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अरब में मौजूद लगभग 40 बंदरगाहों पर हमला करने के संकेत दे दिए हैं। कुल मिलाकर पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर से भीषण जंग के बीचों बीच आ चुका है। ईरान पर बमबारी के लिए अमेरिका के B-2 बमवर्षक और फाइटर जेट्स उड़ान भरने लगे हैं। यानी अब वक्त के साथ घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस समुद्री इलाके हॉर्मुज से, जो अब विश्व युद्ध का अड्डा बन चुका है। हॉर्मुज की नाकेबंदी, अमेरिका ईरान का आखिरी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पूरी ताकत से ईरान के बंदरगाहों से गुजरने वाले दुनिया भर के जहाजों की नाकेबंदी करने में जुट गया है। ईरान के इलाके में ट्रंप की दादागिरी का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के इस हमले और नाकेबंदी के खिलाफ चीन और रूस अब पूरी तरह से जंग में कूदने लगे हैं। चीन ने तो अपने जहाजों को अमेरिकी युद्धपोतों की नाकेबंदी से बचाने के लिए अब अपने जंगी जहाजों को उतार दिया है। अगर सिर से ऊपर पानी गुजरा तो चीन और अमेरिका के बीच जंग भी हो सकती है और फिर चीन जरा भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई दूसरे देश भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में हुई वार्ता के नाकाम होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले लगभग शुरू कर दिए हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक हॉर्मुज में नाकेबंदी, ये नाकेबंदी मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार पर केंद्रित है। इंटरकॉन्टिनेंटल रिंग, अमेरिकी नौसेना ने आउटर और इनर 2 रिंग बनाई है। इनर रिंग हॉर्मुज के मुहाने पर है, जबकि आउटर रिंग ओमान की खाड़ी और अरब सागर में फैली है। सर्च और सीजर, अमेरिकी युद्धपोत हर उस टैंकर को रोकेंगे जो ईरान के बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास या चाबहार की ओर जा रहा है या फिर वहां से निकल रहा है। तकनीकी निगरानी, इसमें MQ-4C ट्राइटन जैसे हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक भी छोटा जहाज नजर से न बच पाए। آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی اطلاعی به این شرح مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर जारी है, लेकिन उस पर भी लगातार बादल मंडला रहे हैं। कब ये सीज फायर टूट जाएगा किसी को नहीं मालूम। हालांकि आज भी नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी वक्त जो है ये सीज फायर टूट सकता है और ईरान और इसराइल के दरमियान फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। समुद्री और जमीनी हमले,
ईरान पर एक साथ शुरू। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल को हर हाल में घुटनों पर लाना चाहता है। ताजा खुफिया जानकारी और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के संकेतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर समुद्री और जमीनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक पंगु बना दिया है। जमीनी हमले का पहला चरण हॉर्मुज और बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना है, ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सके। यही वजह है कि ईरान के 7 तेल ठिकाने, जिसमें रिफाइनरी, तेल डिपो और पाइपलाइन भी थी, उन्हें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब ईरान पर हमले का जो प्लान बना है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है, जबकि ईरान ने भी उस हिसाब से पलटवार का पूरा प्लान बना लिया है। आप 2 तस्वीरों में अमेरिका और ईरान की वार पलटवार के टारगेट्स को जान लीजिए। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज के ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम यानी कि TSS जोन में प्रवेश करने की तैयारी में है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व US 5th फ्लीट कर रहा है। इसमें कई युद्धपोत शामिल हैं। विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन CVN 72 इस समय अरब सागर में तैनात है और इसके साथ इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मौजूद है। ईरान के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के विध्वंसक कम से कम 4 अर्ली बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे USS कोल और USS ग्रेवली हॉर्मुज के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका की पनडुब्बियां ओहियो क्लास की गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी यानी SSGN पानी के नीचे तैनात है, जो जरूरत पड़ने पर 154 टॉम हॉक मिसाइल दागने में सक्षम हैं। तटरक्षक बल पेट्रोल फोर्सेस साउथ वेस्ट एशिया के तहत छोटे और तेज गति वाले कटर तैनात किए गए हैं, जो ईरानी स्वार्म बोट्स का मुकाबला करेंगे। वहीं अब ईरान की तैयारियां भी आप जान लीजिए। ईरान की सैन्य रणनीति और उसकी मिसाइल क्षमता के आधार पर वो पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर कई दिशाओं में हमला करने की क्षमता रखता है। ईरान का हमला मुख्य रूप से 3 स्तरों पर हो सकता है। ईरानी मुख्य भूमि से सीधा हमला। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। वो अपनी जमीन से सीधे इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। पश्चिम ईरान, कामरान शाह और हमादान, यहां से ईरान की फतह 110 और जुल्फिकार मिसाइलें इराक में स्थित अमेरिकी ठिकानों जैसे अल असद एयरबेस और सीरिया में अमेरिकी चौकियों को आसानी से निशाना बना सकती हैं। दक्षिणी ईरान, बंदर अब्बास बुशर, यहां से ईरान की खलीज फारस यानी एंटी शिप मिसाइल, फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों, बहरीन में 5वें बेड़े के मुख्यालय और कतर के अल उदेद एयरबेस पर हमला कर सकती है। अमेरिका इस वक्त ईरान के समुद्री इलाके में लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर के समुद्री दायरे में नाकेबंदी कर रहा है। अमेरिका का मुख्य फोकस 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज पर है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी की रणनीतिक रास्तों को भी कवर किया गया है। अब खुफिया इनपुट से संकेत मिल रहे हैं कि ईरान ने पिछले 24 घंटे में अपने भूमिगत मिसाइल शहरों को सक्रिय कर दिया है, जिसमें उपग्रह के लिए भी उनके सटीक लॉन्चिंग पॉइंट का पता लगाना कठिन हो गया है। अगर अमेरिका ने घेराबंदी और ज्यादा सख्त की तो ईरान सीधा हमला कर देगा। चीन ने भी अमेरिकी कार्रवाई को अवैध एक तरफा प्रतिबंध कहा है। बीजिंग ने स्पष्ट किया कि यदि उसके तेल टैंकरों को जबरन रोका गया या फिर जब्त किया गया तो फिर वो अपनी नौसेना को सुरक्षा के लिए भेजने पर विचार कर सकते हैं। इससे स्थिति के वर्ल्ड वॉर जैसे हालात में बदलने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है।